नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के साथ बिगड़ते संबंधों के अंदर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की एक जो ब्रसेल्स में है, नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना है कि ज़रूरत है कि दोनों कंट्री साथ में बैठें और अपने संबंधों को ठीक करें। उनका कहना है कि बांग्लादेश लगातार इस किस्म की कार्रवाइयां कर रहा है जो भारत को पसंद नहीं आ रही हैं। बांग्लादेश चूंकि इस टाइम भारत से तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पा रहा है, लेकिन उनके जो जहरीले बयानबाजी हैं वो अपने आप में स्थितियों को और बिगाड़ रहे हैं। हालांकि कुछ वहाँ पर अच्छी वॉइसेस भी हैं जो चीज़ों को इम्प्रूव करने में मदद भी कर रही हैं। उनका कहना है कि अब भारत को भी ये कोशिश करनी होगी कि बांग्लादेश में सभी पक्षों के साथ जो राजनीतिक पक्ष हैं, संबंध मजबूत करने चाहिए। उनकी अपनी एक एनालिटिकल रिपोर्ट आई है, 53 पेज की रिपोर्ट है इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की। उनका कहना है कि जो गोल्डन पीरियड था भारत और बांग्लादेश के बीच में शेख हसीना के अंडर में, वो खत्म हो चुका है और बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना सिर्फ अवामी लीग के सत्ता में होने पर निर्भर करता है। तो ये एक किस्म से लंबे टाइम के लिए ये पॉलिटिक्स नहीं चल सकती है। उनका कहना है कि अगर बीएनपी अगली सरकार बनाती है तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों को संबंधों को स्टेबलाइज करने का कोशिश करनी चाहिए और दिल्ली को एक कदम आगे बढ़कर, जी हाँ, भारत को एक कदम आगे बढ़ाकर बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल में सभी जो पक्ष हैं उनसे बात करना चाहिए। क्योंकि भारत को सबसे बात करनी होगी, जमात इस्लामी से भी बात करनी होगी, बीएनपी से बात करनी होगी, नागरिक पार्टी से भी बात करनी होगी और साथ में अवामी लीग तो बात करते ही हैं। लेकिन बांग्लादेश को भी चुनाव जीतने के लिए भारत विरोधी भावना का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर नहीं करना चाहिए और दिल्ली को सहयोग करना चाहिए। और दिल्ली को ढाका की जो चिंताएं हैं उसका भी ख्याल रखना होगा। उनका कहना है कि जो ऐतिहासिक पहलू हैं उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो शायद ऐतिहासिक पहलू की बात जो कर रहे हैं वो 1971 की बात कर रहे हैं, जहां इंडिया ने मदद की थी, जिसकी ओर रशिया के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने खुलकर कहा कि आ, बांग्लादेश में बहुत सारे लोग हैं जो शायद 1971 को भूल चुके हैं कि कैसे भारत ने उनको आज़ादी दिलवाई थी। लेकिन अब वो इस बात से ही इनकार करते हैं कि भारत ने कभी उनको आज़ादी भी दिलवाई थी, वो उस चीज़ को ही नलीफाई कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र ने एक अच्छा वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें चावल की ज़रूरत है, हमें भारत से 50,000 टन चावल लेने हैं, तो वो भारत ने अप्रूवल भी दे दिया है। तो इन चीज़ों से कम जो आपका कॉन्फिडेंस जो है, या सीबीएम जिसे कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, वो बेहतर हो जाते हैं और एक दूसरे का विश्वास जीतने में आपको थोड़ा मदद भी मिलती है। शुक्रिया आपका।